देख तू। छोटे ने बड़े को चूजा बना के मुर्गी के पास भेजा। मुर्गी उसे अपना बच्चा समझ के ले जाने लगती है। चलो भाई। रास्ते में छोटे भालू ने मुर्गी को धो डाला तो बेवकूफ भालू छोटे को पीटने लगता। तभी होश आता है। सॉरी। अब तू गया बेटा। भालू ने पिछवाड़ा सामने किया और तभी मुर्गी पीछे से कौन है तो उसने वैसा ही किया। फिर मुर्गा पीछे से। चलो 1 2 3 और मुर्गी को धोते हुए घर ले जाता है। ये चिड़िया के बच्चे उड़ने की परीक्षा दे रहे थे, जो अच्छे से उड़ने के कारण पास हो जाते हैं और सभी को डिग्री भी मिल जाती है। लेकिन वही ये कलुआ बतख बिना टेंशन के फेल हो जाता है। मगर तभी सारे बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि सर्दियाँ आने वाली थी। पर वही ये कलुआ बतख सोया रहता है। लेकिन तभी सारे बच्चे वहाँ से उड़कर उत्तर की तरफ जाने लगते हैं और जब यह उन्हें देखकर उड़ने जाता है तो ना उड़ पाने के कारण वही रह जाता है और सर्दियों के आते ही वहीं फंस जाता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वह अपना सर एक पेड़ के छेद में छुपाता है। पर तभी अचानक से बादल हट जाता है और एक डाकिया पंछी आकर उसे लेटर देता है जिसमें उसकी लॉटरी लगी थी फ्लोरिडा तक फ्री एरोप्लेन का सफर करने की। और जब यह पंछी वहां पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वही कलुआ बतख बिना मेहनत के उन्हें पीछे छोड़ कभी कुछ न करके भी देखो। ईट 5 स्टार। पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब तू गया बेटा। अब तू गया देख। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जरूर कोई ना कोई प्रभु टॉर्टस आदमी को भगाकर जैसे ही अपनी खोपचे में जाता है वैसे ही पिराना हाथ धोकर आदमी के पीछे पड़ जाता है। दोनों भाई ये सब देखकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, बट पिराना तो अंदर आदमी का गला पकड़ा था। भैया। इसकी पुछ बांध रहा था तो इस पर पिराना जी जोश में आ गए और इसको भी उठा उठाकर पटकने लगे। यह सब देखकर साला पिराना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बना के रखा था। तभी बड़ा भालू इसे शुरू कर देता। खोपड़ी तोड़ साले का मार। ये मोटा आदमी अपने पिछवाड़ा का बहुत गलत फायदा उठाता है। थोड़ा देर के बाद आदमी मगरमच्छ को सुला देता है। ये देखकर औरत आदमी का बहुत बड़ा वाला फैन बन जाती है। अब देख तू। अच्छा तो इसका पति भी अपनी पिछवाड़ा का फायदा उठाने आ जाता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फिर आदमी बाहुबली की तरह पटकने की कोशिश करता है पर मगरमच्छ ही। फिर मगरमच्छ उसी आदमी की तरह सुला देता है और उसी आदमी की तरह औरत को पटाने की कोशिश करता है। इन दोनों मगरमच्छ को इग्नोर करते हुए जाने लगते हैं। लेकिन दोनों बात करने में इतना बिजी थे कि औरत डेंजरस लॉमर्ड के हाउस में चली गई थी। लेकिन अभी भी आदमी अपने में बकते जा रहा था। पर तभी इसको पता चलता है अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। इधर ए आदमी जैसे ही उठने का कोशिश करता है तो बाय बाय टाटा। ये बकरा अपने सींगों से जमीन को खोदता है और ये गिलहरी अपने दांतों से इस पेड़ को काटती है। बाप रे। और फिर ये पक्षी आकर इस कील को ठोकता है। अच्छा। और ये मक्खी इन कीड़ों से टायर बनाकर इस पेड़ को खींचती है। चलो तभी ये चींटियां आकर इस पेड़ के टुकड़े करने लगती हैं। फिर ये मधुमक्खी आकर अपने पिछवाड़े से लोहे को गर्म करती है और लोहार उसे पीटने लगता है। और ये बकरा सारे कूड़े को इकट्ठा करके एक मशीन में डालता है और उस कूड़े से बंदूक बनाने लगता है। ये कैसे हो गया? और भेड़ें अपने कपड़े उतारकर मशीन में डालती है जिससे दूसरी साइड नए कपड़े निकलते हैं। मैं नहीं मानता। और ये बगुला अपने मुंह में पानी भरकर एक कटोरे में डालता है जिससे धरती पर बारिश होने लगती है। बुढ़िया बर्गर तैयार करते ही अपने सभी लोंडों को आवाज लगाती है। तभी सारे लोंडे भाग कर आते हैं और एक एक करके बर्गर उठाकर खाने लगते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही घसीटा बर्गर खाने जाता है इसके दांतों का पियानो बन जाता है। बर्गर इतना कड़क होता है कि बाबूलाल का कुल्हाड़ी भी जवाब दे देता है। ये कैसे हो गया? तभी बाबूलाल गुस्से में आकर बर्गर को दूर फेंक देता है जिससे इन डाकुओं के घर का चमत्कार हो जाता है। तभी डाकू लोग बाबूलाल के घर पर हमला बोल देते हैं और पेड़ के पीछे लुक कर उस पे गोली चलाने लगते हैं। तभी बाबूलाल भी अपनी पिस्टल लेकर आता है और उसमें बर्गर भर के डाकू पर हमला करता है। बाप रे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये सभी मच्छर आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं जय हिंद दोस्तों, ताकि इनको कोई भी पृथ्वी पर मार न सके। सभी मच्छर इन रोबोटिक हाथों से बचने की प्रैक्टिस करते हैं
है मुझसे कोई स्मार्ट? अरे दादा रे, ये मच्छर गूंद पे चलने की प्रैक्टिस करता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये मच्छर शिकार करते हुए शहीद हो जाता है। आज मैं मर गया भैया। तभी एम्बुलेंस आता है और कैमरा उठाकर वहाँ से चले जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर ये मच्छर अपनी चोंच को पैना करते हैं और अपनी चोंच में पानी भरकर हमले की तैयारी करने लगते हैं। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच। और मंगरू को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला बोल देते हैं। लो भैया। ये बिल्ला सस्ता नशा करके इस कुत्ते की खाल को फाड़ देता है। तभी बिल्ला जान बचाने के लिए जाके एक दीवार के पीछे छिप जाता है। अरे दादा रे, फिर बिल्ला चूहे के पास आता है और अपनी नकली फोटो लगा के चूहे की बैंड बजा देता है। तभी बिल्ला चूहे का काम तमाम करके वहाँ से जाने लगता है। अच्छा। लेकिन उसी समय बिल्ले को एक आइडिया आता है, तो वो गुब्बारे को भूत बना के चूहे के पास छोड़ देता है, जिससे चूहा बाप रे, खत्म। फिर बिल्ला चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन तभी चूहा बिल्ले को मजा चकाने के लिए उसके पैर के नीचे चलने वाला एक पहिया दे देता है, जिससे बिल्ला सीधा जाकर एक लोहे पर गिरता है। ये कैसे हो गया? लेकिन बिल्ला साला हार नहीं मानता, तो वो चूहे के पीछे फिर से भागने लगता है। लेकिन आगे चूहा का दोस्त कुत्ता खड़ा मिलता है, तो बिल्ला साला अंडे को चोरी करता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये साला उस पर मसाले डालने लग जाता है। पिला दो मौसम्बी का, दो मूड ऑफ है ये मेरा। चिमकांडी पड़ता है, सस्ता जूस कैसे पहले पिलाए? इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद ये सुसरा भी बड़ा तेज है, गाली देकर भाग जाता है। ये कलुआ अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? मैं शेर को डरा के ये नाती इसको बचाती है। ये ससुरा दूसरी खिड़की खोल के उसके पूंछ को अंदर लाता है। साला अपनी बंदी के साथ उस पर कूद जाता है। ये नाती का बेटा इनको मरने आ जाता है। बहन की स्वरिया काटूं आप। साले को चुन्नू ने काटते हैं, ये इसको अंदर नहीं जाने देता। ये चिमकांड इसका जूस निकलने लग जाता, पर ये सुसरा उसको खाने के लिए तैयार करता है और ये साला आता इसको पर मसाले डालने लग जाता है। इन बदमाशों से रहा नहीं जाता, ये भी अपना निशाना लगते हैं। नाथी का बेटा इन बदमाशों के पास आता है, फिर ये साले एक ऊपर एक चढ़ते हैं। ये बदमाश चिमकांड को गिरा देते हैं। खटला बदमाश इसको बाहुबली की तरह उठाता है। तभी साले की आत्मा वापस आ जाती है। फिर ये खटला बदमाश भाईचारा बना रहा होता है। कलवे को चुन्नू ने कट, तभी कलवा इसको रस्सी पकड़वा देता है। ये बतख अपने घर का नाम अपने चोंच से लिख देता है। तभी ये भालू पेड़ों की गिनती करते करते आ रहा था। साला इसको इतने पेड़ों में से बतख वाला ही पेड़ मिलता है काटने के लिए। अब ये कौन है बे? भालू पेड़ काट के गिरा देता है, जिससे बतख, साला भालू को पता ही नहीं था कि इसमें बतख है। पेड़ को मशीन में डाल देता है, जिससे बतख, भालू बतख की ऐसी की तैसी कर देता है। तो बतख भालू को, अब तू गया बेटा। ये क्या है? बतख भालू का उंगलियां बांध देता है। भालू अपना उंगलियां छुड़ाने लगता है, लेकिन उनका हाथ, बतख भालू को कुत्ते से सावधान रहने का बोर्ड लगा देता, लेकिन ये भालू बतख का घर बर्फ में डाल देता है। लेकिन साला बतख बहुत ही चालाक निकला। देखा तो अंदर क्रिसमस मना रहा था।